हमारा शरीर केवल हड्डी और मांस का ढांचा नहीं है। जो हमारी आत्मा है इनविजिबल लेयर से ढका हुआ है, 5 कोशों से ढका हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ शरीर ही सब कुछ है? नहीं। तो मॉडर्न साइंस भी रिकॉग्नाइज करती है कि हमारे शरीर के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ बॉडी है। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर केवल हड्डी और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि उससे भी आगे है। ये हमारा शरीर इनविजिबल लेयर से ढका हुआ है, जिसका उल्लेख वैदिक शास्त्रों में कई हजार साल पहले ही किया जा चुका है। वेदों के अनुसार हमारे शरीर की पहचान सिर्फ स्थूल शरीर से नहीं है, बल्कि इससे भी कई आगे है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया जो हमारी आत्मा है 5 कोशों से ढका हुआ है, जिसे हम बॉडी लेयर्स कहते हैं। सबसे बाहरी परत में अन्नमय कोश, जो भोजन से शरीर बनता है, यानी ये शरीर। लेकिन क्या सिर्फ शरीर ही सब कुछ है? नहीं। इसके अंदर है प्राणमय कोश, जो प्राण शक्ति है, जिससे हम जीवित रहते हैं। और इससे भी अंदर है मनोमय कोश, जहाँ हमारे विचार और भावनाएं बसती है। अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मॉडर्न साइंस भी रिकॉग्नाइज करती है कि हमारे शरीर के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ बॉडी है। पहला फिजिकल बॉडी, सेकंड है एनर्जी बॉडी और थर्ड है माइंड एंड कॉन्शियस बॉडी। चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं, near death experiences and quantum consciousness suggest that the human existence extends beyond just physical। पहले लेते हैं फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी क्या है? हमारी फिजिकल बॉडी हमारी जैविक संरचना है, जिसमें सेल्स और डीएनए शामिल है। यह हमारे शरीर की बुनियाद है, जिसे बायोलॉजिकल के सिद्धांत के द्वारा समझा जाता है। सेकंड आता है एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी का मतलब है हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा बॉडी, यानी एक पावर, जिससे हमारी शरीर चल रहा है, वो भी अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे क्वांटम बायोलॉजी और बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के माध्यम से समझा जाता है। यह अनसीन एनर्जी फील्ड की ओर इशारा करता है, जिसे कभी कभी ऑरा भी कहा जाता है। थर्ड आता है माइंड एंड कॉन्शियसनेस। हमारा माइंड और कॉन्शियसनेस केवल न्यूरल प्रोसेस द्वारा कंट्रोल होते हैं, बल्कि ये डीपर फिनोमिना जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस और क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरीज के माध्यम से समझा जा सकते हैं। न्यूरो कॉन्शियसनेस में कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशंस एंड थॉट्स का स्टडी होता है। भगवत गीता में इसका उल्लेख किया गया है। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 22, वसासी जीर्णानि यथा विहाम नवानि गुरुणाति नरो पराणि तथा शरीराम विहा जीर्णा नवानि संयाति नवानि देहि। इसका एक्सप्लेनेशन है एनालॉजिकल एंड एसेंस। जैसे कि हमारे पुराने शरीर को कपड़ों को फेंककर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह हमारा पुराना शरीर भी जब टूट फूट मर जाता है तो एक नया शरीर धारण करता है। यहाँ कपड़े एक आसान उदाहरण है, जो इसे हम समझ सकते हैं कि हमारा फिजिकल फॉर्म अस्थायी है, लेकिन जबकि हमारी आत्मा एटर्नल है। लॉजिकल वाइज ये विचार हमें समझाता है कि हमारी असली पहचान फिजिकल बॉडी से नहीं है, बल्कि इसके अंदर बसे हुए आत्मा से है। हमारा शरीर लगातार बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं या समय के साथ हमारी बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती है। साइंस हमें बताता है कि मैटर इज कंजर्व। ये नियम हमें बताते हैं कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, यह बल्कि निरंतर बदलता रहता है। नीचे कुछ कैलकुलेशन है, आइए उसे समझने की कोशिश करें कि हमारा शरीर कैसे बदलता रहता है। फर्स्ट आता है रेड ब्लड सेल्स कैलकुलेशन करते हैं। इसका सेल्स कैलकुलेशन टर्नओवर में करते हैं। टोटल आरबीसी काउंट। एन एवरेज एडल्ट हैज अप्रोक्सीमेटली 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, ईच रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन लगभग 120 डेज होता है, यानी 120 दिन होता है। डेली रिप्लेसमेंट कैलकुलेशन देख लेते हैं। डेली रिप्लेस्ड आरबीसीज इक्वल्स टोटल आरबीसीज डिवाइड बाय लाइफ स्पेन इक्वल्स 2.5 into 10 सेल्स डिवाइड बाय 120 डेज। अगर इसका आंसर देखें 2.08 into 10 सेल्स पर डे, यानी लगभग 208 बिलियन रेड ब्लड सेल्स हर दिन बदल जाते हैं। अगर ओवरऑल बॉडी सेल्स टर्नओवर का एस्टिमेशन करें तो ये कुछ इस तरह होगा। A total cell count, a rough estimate of total cells in the human body is about 37 trillion cells. Assumed daily turnover rate, अगर हम मान लें कि एवरेज लगभग 1% सेल रोज बदलते हैं, कुछ सेल जल्दी बदलते हैं, कुछ तो धीरे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से डेली रिप्लेस्ड सेल्स इक्वल्स 1% ऑफ टोटल सेल्स इक्वल्स 0.01 into 3.7 into 10 इक्वल्स 3.7 into 10 सेल्स पर डे, यानी लगभग 370 बिलियन सेल्स हर दिन नए सेल से बदल जाते हैं। यह कैलकुलेशन एक सरलीकरण है। विभिन्न सेल्स टाइप जैसे कि त्वचा, आंत, हृदय आदि की टर्नओवर रेट अलग अलग होती है। कुछ सेल्स जैसे इंटेस्टाइनल लाइनिंग सेल्स बहुत जल्दी बदलते हैं, लगभग 3 से 5 दिनों में, जबकि कुछ जैसे न्यूरॉन्स जीवन भर के लिए स्थायी रहते हैं। और एनर्जी पर्सपेक्टिव और कंटिन्यूअस रिन्यूअल, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारी बॉडी में नॉट जस्ट सेल्स बल्कि एनर्जी फील्ड्स भी निरंतर बदलती रहती है। फॉर इंस्टेंस, बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडीज शो दैट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ऑरा, जिसे हम ऑरा कहते हैं, आवर बॉडी एमिट्स एंड इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो लगातार डायनामिक होते हैं। सेल्स ऑफ क्वांटम प्रोसेस भी होती रहती है जो माइक्रो लेवल पर कंस्टेंट चेंज का हिस्सा है। हमें जो भी कैलकुलेशन किया, अगर इसकी समरी देखें तो आरबीसी एग्जांपल ले, लगभग 208 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हर दिन रिप्लेस होते हैं। टोटल सेल्स की एग्जांपल बात करें तो यदि औसतन 1% सेल हर दिन बदलते तो लगभग 370 बिलियन सेल प्रतिदिन नए सेल में रिप्लेस होते हैं। यह गणना हमें ये समझाने में मदद करती है कि हमारा शरीर कैसे निरंतर रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में रहता है, भले ही इसे हम हर दिन फील ना करें। रिसाइकलिंग ऑफ मैटर, हमारे शरीर के तत्व भी समय के साथ टूटते हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में फिर से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन, रिसाइकलिंग इन नेचर आदि। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी उसी चक्र को दर्शाता है जिसे श्लोक में मेटाफोरिकली बताया गया है। मॉडर्न बायोलॉजी में सेल्स रीजनरेशन, डीएनए रिप्लिकेशन और एनर्जी ट्रांसमिशन जैसी प्रक्रिया में हमें दिखाती है कि जीवन के हिस्से निरंतर बदलते रहते हैं बट अंडरलाइन कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक तरह से कॉन्सेप्ट में हमें आत्मा के इंटरनल नेचर की ओर इशारा करता है। ये श्लोक हमें संदेश देता है कि फिजिकल बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी कवर है और इसके पीछे जो वास्तविक है वो अनंत है, यानी परमानेंट है। चाहे हम साइंटिफिक रिसाइकलिंग और बायोलॉजिकल रिजेक्शन के बारे में सोचिए या फिलोसॉफिकल एटर्नल सोल की, दोनों पर्सपेक्टिव हमें ये समझाने में मदद करती है कि जीवन का मूल तत्व स्थायी है। इस प्रकार भगवत गीता का यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देता है बल्कि हमें लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन से भी जोड़ता है, जिससे हम जीवन और मुक्ति के चक्कर को बेहतर ढंग से समझ सके। भगवत गीता भी यही कहती है कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं फिर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह हमारा आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। तो क्या यही जीवन है या हमारी आत्मा किसी अनंत यात्रा पर निकली हुई? क्या यह जीवन बस एक पड़ाव है या हम कहीं और से आए हैं? इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें इस कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है या कुछ क्वेरी है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। This body made of earth, water, fire, air, sky, this gross body. And behind this, there is another subtle body. That is mind, intelligence and ego. So, when we give up this gross body, that subtle body carries me to another ग्रॉस बॉडी। ये जो आप शरीर देख रहे हो इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जब आप अंदर मन बुद्धि चित्त अहम को देखते हो उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिसे आप कहते हो हमारा स्वभाव है उसे कारण शरीर कहते हैं। जो स्वभाव वो 3 गुणों से बनता है, मिश्रित सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से।